ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों का अगस्त 2020 का राशिफल। यह राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है तथा चंद्र राशि के आधार पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस वीडियो में हम सभी विषयों पर बात करेंगे, जैसे मीन राशि के कैरियर और व्यावसायिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, एजुकेशन फील्ड में जो जातक जुड़े हुए उनके लिए, तथा स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है। आपके लिए कुछ खास उपाय इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं इस महीने ग्रह की स्थिति कैसे रहने वाली है और किन किन ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले 1 अगस्त के दिन शुक्र ग्रह का गोचर मिथुन राशि में होने जा रहा है। 2 अगस्त के दिन बुध ग्रह का गोचर कर्क राशि में होगा। 16 अगस्त के दिन रविवार रहने वाला है और इस दिन मंगल का गोचर मेष राशि में होगा। 16 अगस्त को सूर्य देव का गोचर सिंह राशि में होगा। 17 अगस्त के दिन बुध का गोचर सिंह राशि में होगा। वहीं इस पूरे महीने केतु धनु राशि में, राहु मिथुन राशि में और शनिदेव मकर राशि में मौजूद रहने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं अगस्त के महीने में कैसी स्थितियां आपके लिए कैरियर की दिशा में बनती हुई नजर आएंगी। तो कैरियर और व्यावसायिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए अगर बात की जाए तो 1 अगस्त के दिन शुक्र का गोचर होने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में यह प्रभावी रहने वाला है। चतुर्थ भाव से सुख सुविधा, माता, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। कैरियर की दिशा में मीन राशि वाले जातकों को काफी सुखद और अनुकूल परिणाम इस महीने प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। निरंतर प्रयासरत जातकों को कई प्रकार के अनुकूल परिणाम जीवन में प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। पुराने समय से चल रहे मानसिक तनाव में कमी इस महीने देखने के लिए मिलेगी। कैरियर की दिशा में कुछ परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। 15 अगस्त के पूर्व तक आपको मेहनत की रफ्तार को निरंतर तीव्र रखना चाहिए। इस समयावधि में 15 अगस्त के पूर्व तक आपको अपने मान सम्मान पर भी पूरी तरह से फोकस्ड रहना चाहिए और ऐसे कार्यों में बिल्कुल भी संलग्न नहीं होना है जिसपे आपको पूरी तरह से भरोसा और विश्वास नहीं है, जिसमें आपका अनुभव कम है। नए कार्यों में संलग्न नहीं होना है। आंख मूंद कर किसी व्यक्ति पर भरोसा करने से भी आपको बचना चाहिए। इस समयावधि में कैरियर की दिशा में अच्छी स्थितियों का निर्माण हालांकि बनता हुआ नजर आएगा। इस महीने आप कई प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए भी नजर आएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ भी नजर आएगा और अपने सहकर्मियों के साथ अच्छी स्थितियों का भी निर्माण आप करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपको किसी व्यक्ति पर षड्यंत्र का भी आप सामना आप कर सकते हैं, इसलिए किसी व्यक्ति पर भरोसा करने से आपको जरूर बचना है और सावधान रहकर चलना चाहिए। कैरियर की दिशा में आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के लिए कई प्रकार की आप नवीन योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए नजर आएंगे, जो आपके व्यापार में सफलता देती हुई नजर आएगी। इन दिनों में आपका ध्यान जो है काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाला है और आपका मनोबल और उत्साह का स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। लेकिन आपको अपने व्यक्तियों के द्वारा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस समयावधि में आपका अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आवेगपूर्ण स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। झगड़े की संभावना भी बनती हुई नजर आएंगी, इसलिए आपको अपने आवेग पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। 16 अगस्त के पश्चात सूर्य देव का गोचर आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है और 16 अगस्त के पश्चात कई प्रकार के अनुकूल परिणाम कैरियर की दिशा में प्राप्त होंगे। यदि जो जातक निरंतर प्रयासरत हैं उनको जीवन में जॉब प्राप्ति के लिए कई प्रकार के अवसर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। वहीं जीवन में आर्थिक जीवन की अगर बात की जाए तो वित्तीय परिस्थितियां आपकी काफी अनुकूल और सुदृढ़ रहने वाली है। धन लाभ होने से मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिल सकती है। आपका ऐसे स्थान से धन लाभ हो सकता है जहां से बिल्कुल भी आपको अपेक्षा नहीं थी। इन दिनों में आपको चुनौतियों को सामना करने का पूरी तरह से जुनून जागृत होगा। अपने खर्च पर बिल्कुल भी आपको नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन चीजों में अपने धन को व्यर्थ रूप में जाया करने से आपको जरूर बचना चाहिए। यदि आप लेन देन कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए और तो आपके लिए स्थितियां काफी अनुकूल रहने वाली है। अगर स्वास्थ्य की दिशा में बात की जाए तो स्वास्थ्य में आपको काफी उत्तम परिणाम जीवन में देखने के लिए मिलेंगे और अगस्त के महीने में आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से फिट रहने वाला है। लेकिन व्यस्त दिनचर्या के कारण, लगातार क्रियाशील रहने के कारण आपका अनिद्रा की समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। इसके लिए आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से काफी ज्यादा फिट रखने के लिए अपने शरीर पर पूरी तरह से आपको फोकस्ड रहने की आवश्यकता होगी। यदि कोई पुरानी बीमारियों से यदि आप पीड़ित हैं तो आप डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। इन दिनों में शराब, धूम्रपान, ये सारी चीजों से आपको हमेशा दूर रहना है
और मांसाहार भोजन करने से भी आपको बचना चाहिए। ये आपके मन में भी काफी प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे और शारीरिक रूप से भी आपको प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, इसलिए इन चीजों से दूर ही रहें। हो सके तो आप चाय और शक्कर ये वाली और वसा युक्त चीजों से भी आपको दूर रहना चाहिए। वहीं प्रेम जीवन की अगर आपकी बात की जाए तो प्रेम जीवन आपका इस महीने काफी अनुकूल रहने वाला है। प्रेम जीवन में कई प्रकार के रोमांस के अवसर आपको प्राप्त होते हुए इसमें महीने नजर आएंगे। वहीं जो लोग दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए हैं वो कहीं घूमने फिरने की योजना बनाते हुए नजर आएंगे। आपका इन दिनों में ध्यान जो है काफी आकर्षित रहने वाला है और अपने भविष्य की योजनाओं को बनाते हुए भी आप नजर आएंगे। आपका संतान काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। वहीं जो जातक अविवाहित है उनके जीवन में विवाह की संभावना बनती हुई नजर आएगी। इस महीने प्रेम जीवन में 15 अगस्त के पश्चात आपको बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, अपने आवेग पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपनी स्थितियों को, अपने किसी भी प्रकार की उलझन को, व्यर्थ की स्थितियों को अपने सरलता पूर्वक सुधारने की स्थितियां लानी चाहिए। तनाव की स्थिति बिल्कुल भी आप मन में ना लाएं और जीवन साथी के साथ किसी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। एजुकेशन फील्ड में जो जातक जुड़े हुए उनके लिए अगर बात की जाए तो आपके लिए स्थितियां काफी अनुकूल और सुदृढ़ रहने वाली है। जीवन में आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी और आपका आत्मविश्वास काफी उत्तम रहने वाला है। वहीं परीक्षा प्रतियोगिता के जो जातक निरंतर तैयारी कर रहे हैं उनको जीवन में अच्छे अवसर प्राप्त होते हुए भी नजर आएंगे और आपका मन काफी ज्यादा एकाग्र रहने वाला है। वहीं पारिवारिक जीवन में बात की जाए तो पारिवारिक जीवन में स्थितियां पूरी तरह से अनुकूल रहने वाली है। किसी व्यक्ति से व्यर्थ में विवाद करने से आपको बचना चाहिए। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का पूरी तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि भाई बहनों का आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ इन दिनों में नजर आएगा और आपका संतान आपका पूरा सहयोग करता हुआ नजर आएगा। वहीं पारिवारिक जीवन में किसी धार्मिक उत्सव और कार्यों के आयोजन होने से मन में प्रसन्नता और खुशियां देखने के लिए मिल सकती है। तो ये रहा मीन राशि का राशिफल। अगर हम आपके लिए कुछ खास उपाय बताएं तो सबसे पहले धार्मिक उपाय से पहले हम आपके लिए कुछ सलाह बताएं तो देखिए, आपको इस महीने जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने से जरूर बचना चाहिए। कार्य की रूपरेखा बनाकर ही किसी कार्य में इन्वॉल्व हों, क्योंकि कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होता हंसाए। बिना सोचे विचारे जल्दबाजी में अक्सर मीन राशि वाले जातक कार्य को करते हुए देखे जाते हैं। इससे आपका कार्य तो बिगड़ेगा ही, साथ में जग में हंसाई भी होगी। इसलिए किसी कार्य की रूपरेखा बनाकर ही किसी कार्य में इन्वॉल्व हों। अपने समय का पूरी तरह से सदुपयोग आपको जरूर करना है। आपके मन में अक्सर यह देखने के लिए मिलता है कि नए नए विचार आते हुए रहते हैं और आप कई फील्ड में एक साथ संलग्न होते हुए भी देखे जाते हैं। इसलिए जीवन में किसी एक फील्ड में आपको संलग्न होकर पूरी ऊर्जा को झोंक देना है और आत्मविश्वास के साथ उस फील्ड में निरंतर अग्रसर रह के चलना चाहिए। यदि जीवन में आपकी प्रतिकूल परिस्थितियां चल भी रही हैं तो अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना है, क्योंकि ये दोनों चीजें यदि मौजूद हैं तो जीवन में सब कुछ खोने के बावजूद भी आप वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जो आपका खोया हुआ है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखें और जीवन में आप आगे बढ़ें। किसी व्यक्ति पर आपको भरोसा करने से आंख मूंद कर भरोसा करने से भी इस महीने आपको बचना चाहिए और अपने आर्थिक रूप से आपको खर्च पर भी नियंत्रण इन दिनों में रखना चाहिए। इससे आपका वित्तीय संतुलन गड़बड़ भविष्य में नहीं होगा, इसलिए खर्च पर भी आपको नियंत्रण रखना है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की बात की जाए तो मीन राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में आपको गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। यह आपकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता में वृद्धि करता हुआ नजर आएगा। इससे मन आपका काफी ज्यादा एकाग्र होगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। उसके साथ साथ गरीब एवं असहाय व्यक्ति की आप सहायता इन दिनों में कर सकते हैं। यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो कोई भी कार्य आपको गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। शनिदेव की आराधना आप करते हुए नजर आ सकते हैं। ओम सन शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करना आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही कोई कार्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप चहुमुखी विकास करते हुए नजर आएंगे और जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त करते हुए भी नजर आएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान, धर्म एवं दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी